नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। भक्तों, क्या आप जानते हैं कौन है देवी गुड़िचा और क्यों कहलाती है भगवान जगन्नाथ की मौसी, जिनके धाम तक रथ से जाते हैं। जगन्नाथ स्वामी देवी गुड़िचा को महाप्रभु त्रिदेवों की मौसी कहा जाता है, लेकिन वे त्रिदेवों की मौसी कैसे बनी और उनका भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा समेत श्री जगन्नाथ से क्या संबंध है, ये बड़ा प्रश्न है। पुरी में हर वर्ष निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत शुक्रवार से हो चुकी है, जिसमें भगवान की प्रतिमाओं को रथों पर आसीन करके हाथों से खींचते हुए श्री गुड़िचा मंदिर ले जाया जाता है, जो मुख्य मंदिर से लगभग 2 से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर महाप्रभु जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की मौसी के घर के रूप में प्रसिद्ध है। गुड़िचा मंदिर, जिसे महाप्रभु जगन्नाथ मौसी का घर माना जाता है। कैसे भगवान की मौसी बन गई देवी गुड़िचा। देवी गुड़िचा को महाप्रभु त्रिदेवों की मौसी कहा जाता है, लेकिन वे त्रिदेवों की मौसी कैसे बनी और उनका भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा समेत जगन्नाथ जी से क्या संबंध है, ये एक बड़ा सवाल है। असल में जब उत्कल क्षेत्र के राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी रानी गुड़िचा ने भगवान नीलमाधव के लिए मंदिर बनवा लिया, तो अब प्रश्न ये था कि मंदिर और देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो। प्राण प्रतिष्ठा की विधि के बाद ही मंदिर में पूजन संभव होता है। सवाल उठा कि इस कार्य के लिए योग्य ब्राह्मण कौन होगा। इस पर विचार होने लगा, तभी देवऋषि नारद ने कठिन सुझाव दिया। जब देवऋषि नारद उत्कल पहुंचे तो राजा ने उनसे प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य पुरोहित बनने का निवेदन किया, लेकिन नारद जी ने कहा कि इस दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी को ही करनी चाहिए, इसलिए आप मेरे साथ चले और उन्हें आमंत्रण दीजिए, वे अवश्य आएंगे। राजा इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए और ब्रह्मा जी को आमंत्रण देने के लिए देवऋषि नारद के साथ चलने को तैयार हो गए। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, क्या आपने ठीक से विचार कर लिया है कि आप चलना चाहते हैं। राजा ने कहा, इसमें विचार की क्या बात है, अब तो श्री मंदिर की स्थापना का अंतिम पड़ाव है। प्राण प्रतिष्ठा होनी है, फिर मैं संन्यास धारण कर लूँगा। ब्रह्मा जी को पुरोहित बनाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक गए। तब देवऋषि नारद ने कहा, आप पहले विचार कर लीजिए और ब्रह्मलोक चलने से पहले अपने परिवार से आखिरी बार मिल तो लीजिए। आखिर बार ये शब्द सुनकर रानी गुड़िचा असहज हो गई। राजा भी कुछ समझ नहीं पाए और राज परिवार चिंतित हो गया। तब देवऋषि नारद ने कहा, आप मनुष्य हैं, ब्रह्मलोक जाने और लौटने में धरती पर बहुत सारा समय बीत जाएगा, कई सदियों लग जाएगी। जब आप लौटेंगे तो न आपका राज्य न परिवार रहेगा और न ही ये क्षेत्र वैसा रहेगा। सगे संबंधी भी जीवित नहीं मिलेंगे। पुरी के नीलाचल क्षेत्र में किसी और राजा का शासन होगा। आप ब्रह्मदेव को लेकर लौटेंगे, तब शायद आप इस क्षेत्र को पहचान भी नहीं पाए। अब राजा के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई। वे मृत्यु से नहीं डरते थे, परंतु उन्हें इस बात की चिंता थी कि श्री मंदिर की स्थापना अभी नहीं हुई और जब तक ब्रह्मदेव को लेकर लौटे तब तक ये क्षेत्र न जाने किस अवस्था में होगा। देवऋषि नारद ने उनकी इस चिंता को भांपते हुए कहा, आप ब्रह्मलोक जाने से पहले राज्य में 100 कुएं, जलाशय और यात्रियों के लिए सराय बनवाए। इसके साथ ही 100 यह करवाकर पुरी के इस क्षेत्र को पवित्र मंत्र से सुरक्षित करे। इसे राज्य की कीर्ति बनी रहेगी और पूरी क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। राजा ने ये सारे कार्य करवा दिए और फिर चलने को तैयार हुए। तब रानी गुड़िचा ने कहा, जब तक आप लौटकर नहीं आते, मैं प्राणायाम के माध्यम से समाधि में रहूंगी और तप करूंगी। विद्यापति और ललिता ने कहा, हम रानी की सेवा करते रहेंगे। राजा ने विद्यापति से राज्य भी संभालने को कहा, लेकिन उन्होंने राजगद्दी पर बैठने से इनकार करते हुए कहा, मैं रानी माँ की सेवा करते हुए ही राज्य का संरक्षण करता रहूँगा। सदियों तक रेत में दबा रहा श्री मंदिर। ये सारे प्रबंध करने के बाद राजा देवऋषि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से श्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आग्रह किया। ब्रह्मदेव ने राजा की बात मान ली और उनके साथ उत्कल के श्री क्षेत्र लौटे। जब वे सभी वापस धरती पर आए, तब एक नई सदी बीत चुकी थी। अब पुरी में किसी और का शासन था। राजा के सभी परिजनों की मृत्यु हो चुकी थी, बल्कि उनके वंशजों की भी कोई पीढ़ी शेष नहीं थी। इस दौरान श्री मंदिर भी समय की परतों में दबकर रेत के नीचे समा गया और सदियों तक दबा रहा।
जब राजा ब्रह्मलोक गए और लौटे तब तक धरती पर युग बीत चुका था। राजा इंद्रद्युम्न का पुरुषोत्तम क्षेत्र अब पूरी तरह बदल चुका था और रही सही कसर समुद्री तूफानों ने पूरी कर दी थी। जब राजा इंद्रद्युम्न वापस लौटे तब पुरी में एक अन्य राजा गोलोमाधव का शासन था। राजा इंद्रद्युम्न के लौटते ही देवयोग से एक समुद्री तूफान आया, जिसे सागर किनारे बना श्री मंदिर पुनः ऊपर प्रकट हो गया। राजा गोलोमाधव ने खुदाई करवाई और उसकी पुनः स्थापना की तैयारी करने लगे। कई सदियों बाद लौटे प्राचीन राजा को देखकर विवाद उत्पन्न हुआ। इसी समय भूतकाल के राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मदेव को लेकर वहां पहुंचे। अब नए राजा गोलोमाधव और प्राचीन राजा इंद्रद्युम्न के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तभी हनुमान जी एक संत के वेश में वहां आए और उन्होंने पूरे घटनाक्रम से गोलोमाधव को अवगत कराया। राजा गोलोमाधव भी कृष्ण भगत थे। संत वेशधारी हनुमान जी ने उनसे कहा, यदि ये राजा सत्य बोल रहे हैं तो इन्हें मंदिर के गर्भगृह का द्वार खोजने दो। गोलोमाधव के कहने पर राजा इंद्रद्युम्न जिन्होंने इस मंदिर को स्वयं बनवाया था, उन्होंने सहजता से रेत में दबे मंदिर के गर्भगृह का मार्ग खोज लिया, जो गोलोमाधव के सैनिक और कारीगर वर्षों की मेहनत से भी नहीं कर पाए थे। मंदिर का गर्भगृह सामने आते ही नीलमाधव का नीला प्रकाश फैल गया और मंदिर अपनी पूर्णता के साथ प्रकट हो गया। उधर रानी गुड़िचा को भी अपने पति के लौट आने का आभास हुआ तो वह समाधि से उठी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने एक युवक दंपति हाथ जोड़कर खड़ा था। रानी ने उनसे कहा, परिचय पूछते हुए कहा, क्या तुम विद्यापति और ललिता के बेटे और बहू हो? तब सामने खड़े दंपति ने कहा, नहीं, वे तो हमारे बहुत पुराने पूर्वज थे। हम कई पीढ़ियों से आपको माई मानकर पूजते आ रहे हैं। ये हमारे कुल की बहुत पुरानी परंपरा बन चुकी है। आप हमारे लिए देवी समान हैं और हम मानते हैं कि आपकी ही कृपा से पूरी क्षेत्र में कभी कोई आपदा नहीं आई। रानी गुड़िचा की टूटी समाधि में जब चेतना लौटी तो उन्होंने कहा, नहीं बच्चों, मैं कोई देवी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी पूर्वज अवश्य हूँ। तुम मुझे सागर तट पर बने श्री मंदिर तक ले चलो। तब उस नौजवान ने रानी गुड़िचा को रेत में दबे मंदिर के मिलने की जानकारी दी और उन्हें वहां ले गया। एक बार फिर राजा इंद्रद्युम्न और रानी का पुनर्मिलन हुआ। रानी की बातों को सुनकर राजा गोलोमाधव को भी सच्चाई का विश्वास हो गया। इसके अलावा उन्हें राजा द्वारा बनवाए गए 100 कुएं, जलाशय और सरायों के अवशेष भी मिले, जिसे राजा की कीर्ति सिद्ध हुई। गोलोमाधव ने स्वयं को राजा की शरण में सौंप दिया और उनसे कृष्ण भक्ति पाने की प्रार्थना की। अब जब सारी बातें सामने आ चुकी थी तब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। ब्रह्मदेव ने एक यज्ञ करवाकर रानी गुड़िचा और राजा इंद्रद्युम्न के हाथों श्री जगन्नाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। प्रतिष्ठा होते ही भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ वहां प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए वर मांगने को कहा। तब राजा ने कहा, जिन सैनिकों व श्रमिकों ने मंदिर के निर्माण और उसे रेत से निकालने में योगदान दिया है, उन सभी पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। भगवान ने कहा, और मांगो। राजा ने कहा, जब भी जगन्नाथ कथा कही या सुनी जाए तब आपके परम भक्त विश्वावसु मेरे भाई विद्यापति और उनकी पत्नी ललिता का नाम अवश्य लिया जाए। भगवान ने कहा, और मांगो। राजा ने कहा, इस कार्य में मेरी पत्नी रानी गुड़िचा ने मातृत्व सुख तक का त्याग किया है, कृपया उन्हें अपने चरणों में विशेष स्थान दे। भगवान बोले, और मांगो। राजा ने कहा, आपके मंदिर में दर्शन करने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को धर्म पद पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान फिर बोले, और मांगो राजन। तब राजा ने कहा, अब और क्या मांगो प्रभु? तब बलभद्र ने कहा, तुमने जो कुछ भी मांगा वह दूसरों के लिए मांगा, क्या तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा? राजा इंद्रद्युम्न ने उत्तर दिया, आप तीनों के साक्षात दर्शन के बाद अब मेरे पास कोई इच्छा शेष नहीं रही। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारी इच्छा अनुसार सभी सेवकों और श्रमिकों पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। उनके वंशज ही इस मंदिर में विभिन्न सेवाओं में योगदान देंगे। विश्वावसु, ललिता और विद्यापति के वंशज ही इस मंदिर के मुख्य पुजारी कहलाएंगे। मंदिर से जुड़ी कई परंपराएं उन्हीं के द्वारा निभाई जाएगी। आज भी जगन्नाथ मंदिर में रथों के निर्माण और नई प्रतिमाओं की सेवा उन्हीं वंशजों द्वारा होती है। फिर भगवान ने रानी गुड़िचा की ओर देखा और पुकारा, मौसी।
उन्होंने कहा, आपने तो माँ की तरह मेरी प्रतीक्षा की है। आप मेरी माता जैसी है, माँ जैसी गुणों वाली रानी गुड़ीचा। आज से आप मेरी मौसी गुड़ीचा देवी कहलाएगी। मैं हर वर्ष एक बार रथ यात्रा के माध्यम से आपसे मिलने अवश्य आऊँगा। जिस स्थान पर आपने तपस्या की है वह अब मेरी मौसी गुड़ीचा का मंदिर कहलाएगा। इसे देवी पीठ के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। हम तीनों भाई बहन हर वर्ष वहां आएंगे और संसार इसे रथ यात्रा के रूप में जानेगा। इसी के साथ पूरी क्षेत्र के हर राजा को रथ मार्ग पर स्वर्ण झाड़ू लगाने का सौभाग्य मिलेगा, जिसे चेहरा परा कहा जाता है। इस प्रकार भगवान ने राजा रानी गुड़ीचा, विद्यापति ललिता, विश्वासवासु और गोलू माधव के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी अनेक वरदान प्रदान किए। तभी से जगन्नाथपुरी भगवान का घर और धरती पर वैकुंठ बन गया। ऐसे बना गुड़ीचा धाम तीर्थपुरी के श्री मंदिर में विद्यापति ललिता और विश्वासु के वंशज पूजा करते आ रहे हैं, जिन्हें देवतापति कहा जाता है। अन्य सेवाओं व कार्यों में भी श्रमिकों और कारीगरों के वंशज ही आज भी सम्मिलित होते हैं। ये परंपरा आज भी चली आ रही है। इसलिए भगवान जगन्नाथ हर वर्ष अपनी मौसी गुड़ीचा देवी के पास रथ यात्रा से जाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुड़ीचा ही भगवान की मौसी है और उनके धाम को शक्तिपीठ के समान मान्यता प्राप्त है, जिसे गुड़ीचा पीठ, गुड़ीचा देवी या गुड़ीचा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोले जय श्री हरि विष्णु, जय जगन्नाथ। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।